आप लोग को जो है सो एपी के बारे में बताते हैं पूरा डिटेल से, आप लोग बोर्ड पे दीजिए। देखिए A1 A2 A3 A4 A5 अप टू कहां तक AN तक, ये क्या एक हमको श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जो होता है A1 जो होता है वो क्या होता है, प्रथम पद होता है। प्रथम पद हो गया, क्या हो गया A1 हो गया, ठीक है। और AN जो होता है ये क्या होता है, अंतिम पद होता है। क्या होता है, अंतिम पद होता है, ठीक है। ये क्या होता है AN क्या होता है, अंतिम पद होता है। उसके बाद जो है देखिए ये 1 2 3 4 5 अप टू कहां तक गया है, N तक गया है। ये क्या हो गया, कुल पदों की संख्या। ये क्या होता है, कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या को हम क्या लिखते हैं, N लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कोई भी टर्म मेरा एपी में है या नहीं है, इसके लिए दोनों के बीच का जो अंतर होता है सार्व अंतर, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सार्व अंतर किस तरह से निकाला जाता है ये भी हमको जानकारी में होना चाहिए। तो देखिए सार्व अंतर जो है इसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं। ये मेरा निकलता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मतलब क्या, अगले में से पिछले को क्या करिए, घटा दीजिए, तो ये क्या निकल जाएगा, मेरा डी निकल जाएगा, ठीक है। तो जब इतना ये सारा चीज हमको पता चल गया, इसके लिए हमको एक फार्मूला का जरूरत पड़ता है बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो ये फार्मूला है क्या, तो देखिए ये होता है AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या होता है D। इस फार्मूले से हम AP का जो है सो A अगर टर्म निकालना रहेगा तो प्रथम पद निकालना रहेगा तो भी हम क्या 2-3 टर्म दिया रहेगा और A निकालना रहेगा, निकाल लेंगे। A दिया रहेगा, N दिया रहेगा और D दिया रहेगा, हमको AN निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस बेसिस जो है सो आप लोग को हम एक सवाल जो है इस पे बताते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिए हुए है, ये मेरा एपी में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कह रहा है कुल पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल पद की संख्या हमको ज्ञात करना है, मतलब क्या N हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। दिया हुआ देखिए तो यहां से हमको A कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है 2 दिए हुए हैं, ठीक है। और ये 50 क्या दिए हुआ है, AN दिए हुए हैं। AN बराबर कितना दिए हुए, 50 दिए हुए हैं। हमको क्या निकालना है, D निकालना है। तो ये अगले में से पिछला को घटा देते हैं ना, तो उसी से D निकलता है। तो अगला संख्या क्या है 4। तो 4 में से कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो कितना हो गया 2 प्लस का 2 हो गया ना। तो ये मेरा क्या निकल गया, यहां से 2D निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम सबका वैल्यू रख देंगे और हमारा जो है सो N का मान निकल जाएगा। देखिए AN कितना है 50 है, ठीक है, बराबर A मेरा कितना है 2 है, ठीक है, प्लस N हमें पता नहीं है -1 है और D हम निकाले हैं, यहाँ पे कितना निकाले हैं 2 निकाले हैं, ठीक है। तो ये 2 दे दिए, ठीक है। चलिए अब ये क्या हो गया 2 हो गया प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2N हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 2 होगा, इधर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया 50 बराबर कितना हो गया 2N हो गया। अब देखिए ये 2 से ये कटा, कितना टाइम्स में कटेगा 25 हो गया ना। अब देखिए तो N बराबर मेरा क्या हो गया, N बराबर कितना हो गया 25। तो कुल पदों की संख्या कितना हो गया, कुल पदों